भारत और बिहार में वित्तीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन की स्थिति और कदम। 1. परिचय। वित्तीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन का अर्थ है सरकार की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करना, राजस्व बढ़ाना और राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट को कम करना। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना है। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ही वित्तीय समेकन के लिए सुधारों और योजनाओं को लागू कर रही हैं ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। 2. भारत में वित्तीय समेकन की स्थिति। 1. राजकोषीय घाटे की स्थिति। 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा 4.6% था, जो कोविड-19 के कारण 2020-21 में बढ़कर 9.2% हो गया। 2023-24 में इसे 5.9% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक इसे 4.5% तक लाया जाए। 2. सरकार की आय और व्यय का संतुलन। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स से राजस्व संग्रहण बढ़ा है। जीएसटी प्रणाली के सुधारों से टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट भी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3. केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ए. राजस्व बढ़ाने के उपाय। जीएसटी और डिजिटल टैक्स कलेक्शन को मजबूत किया गया। बिजली, पेट्रोलियम और अन्य सेवाओं में शुल्क बढ़ाया गया। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकारी कंपनियों की बिक्री से राजस्व बढ़ाया गया, जैसे -LIC का IPO। बी. खर्च को नियंत्रित करने के उपाय। गैर जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती। सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, जैसे -LPG सब्सिडी घटाना। नवीनतम तकनीकों और डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रशासनिक लागत में कमी। 3. बिहार में वित्तीय समेकन की स्थिति। 1. बिहार के राजकोषीय घाटे की स्थिति। 2022-23 में बिहार का राजकोषीय घाटा 30,000 करोड़ रुपए से अधिक GSDP का 3.6% था। 2023-24 में बिहार सरकार ने इसे 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा। 2. बिहार सरकार की राजस्व संरचना। केंद्र से मिलने वाला अनुदान और टैक्स शेयर बिहार की कुल आय का 70% से अधिक है। राज्य के अपने कर राजस्व में वृद्धि हुई, लेकिन अभी भी ये सीमित है। 3. बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ए. राजस्व बढ़ाने के उपाय। जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी संग्रह में सुधार। बिहार में शराबबंदी के कारण राजस्व नुकसान को अन्य स्रोतों से पूरा करने की कोशिश। विनिवेश और PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। बी. खर्च को नियंत्रित करने के उपाय। गैर जरूरी खर्चों में कटौती। सरकारी योजनाओं का अधिक पारदर्शी क्रियान्वयन। बजट प्रबंधन को प्रभावी बनाना। 4. भारत और बिहार में वित्तीय समेकन के प्रमुख सुधार और योजनाएं। 1. FRBM अधिनियम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। सरकार के खर्च और उधारी पर नियंत्रण रखने के लिए FRBM कानून लागू किया गया। 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक सीमित करने का लक्ष्य। 2. GST सुधार। GST संग्रह में वृद्धि से सरकार की आय बढ़ी और वित्तीय घाटा कम हुआ। बिहार जैसे राज्यों को GST क्षतिपूर्ति अनुदान मिलता रहा, जिससे राजस्व संतुलन बना। 3. सार्वजनिक व्यय प्रबंधन सुधार। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT से सब्सिडी लीकेज कम हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY जैसी योजनाओं में डिजिटल ट्रैकिंग से सरकारी खर्च की पारदर्शिता बढ़ी। 4. विनिवेश और निजीकरण। भारत सरकार ने BPC, LIC, एयर इंडिया जैसी कंपनियों में विनिवेश से राजस्व बढ़ाया। बिहार सरकार भी PPP मॉडल के माध्यम से विकास परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 5. वित्तीय समेकन के फायदे। राजकोषीय घाटा कम होने से भारत की आर्थिक साख क्रेडिट रेटिंग मजबूत होगी। महंगाई पर नियंत्रण रहेगा, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बनी रहेगी। सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। लंबी अवधि में आर्थिक स्थिरता और उच्च GDP वृद्धि सुनिश्चित होगी। 6. वित्तीय समेकन में चुनौतियां। राजस्व बढ़ाने में कठिनाई। बिहार जैसे राज्यों के लिए अपने स्रोतों से अधिक राजस्व जुटाना मुश्किल है। सरकारी खर्च को नियंत्रित करना कठिन। सामाजिक योजनाओं की वजह से सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव कर संग्रह और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा। GST क्षतिपूर्ति समाप्त होना। 2022 के बाद राज्यों को मिलने वाली GST क्षतिपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ा। 7. आगे की राह वे फॉरवर्ड। राजस्व बढ़ाने के लिए कर सुधार, टैक्स बेस बढ़ाना और कर चोरी रोकने के उपाय करना। सरकारी खर्चों को और अधिक प्रभावी बनाना, गैर जरूरी सब्सिडी को खत्म करना और योजनाओं को बेहतर प्रबंधन करना। निजी निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक नीतियों को मजबूत करना ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और राजस्व में सुधार हो।
डिजिटलीकरण और पारदर्शिता लाना सरकारी खर्च को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए। 8 निष्कर्ष। भारत और बिहार दोनों ही वित्तीय समेकन के लिए कई सुधार लागू कर रहे हैं। जीएसटी, विनिवेश और सरकारी खर्चों में सुधार से वित्तीय स्थिरता बढ़ी है। हालांकि अभी भी राजस्व बढ़ाने, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त कदमों की जरूरत है। वित्तीय समेकन से लंबी अवधि में आर्थिक विकास तेज होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।